ये डायलॉग तो आपने पॉपुलरली थ्री इडियट्स में सुना ही होगा, राइट? थ्री इडियट्स में आपने देखा भी होगा किस तरह से फरहान को एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना था, बट शायद उस समय उनके लिए उतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए। शायद उस समय फ़ोटोग्राफी एज अ करियर उतना पॉपुलर भी नहीं था। बट अगर अभी की मैं बात करूं, आज का जो यूथ है, फ़ोटोग्राफी को सिर्फ अभी हॉबी नहीं कंसिडर किया जा रहा है, बट कि फ़ोटोग्राफी अभी एक करियर बन चुका है। तो फोटोग्राफी में क्या करियर स्कोप्स है, किस तरह से आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन सकते हो, आज की वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। सो जय हिंद एवरीवन, दिस इज सिमरन सैयद, अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर। एजू क्रॉसरोड की इस क्रॉसरोड सीरीज़ में मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब फ़ोटोग्राफ़ी का मतलब तो आप सभी जानते होंगे, बट अब देख लेते हैं कि किस किस तरीके से आप फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हो, उसका करियर स्कोप्स क्या है। फ़ोटोग्राफ़ी की बात करूँ तो आप फैशन फ़ोटोग्राफ़र बन सकते हो, या फिर आप फूड फ़ोटोग्राफ़र बन सकते हो, आप पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़र बन सकते हो, आप वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र बन सकते हो, स्टिल फ़ोटोग्राफ़र बन सकते हो, या फिर आप स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़र बन सकते हो, आप इवेंट फ़ोटोग्राफ़र बन सकते हो। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा स्कोप हो जाता है एज अ फ़ोटोग्राफ़र। पहले के टाइम में अगर मैं बोलूँ, जनरली सबको एक फ़ोटोग्राफ़र एक ही यही वर्ड पता होता था, बट अभी फ़ोटोग्राफ़ी में भी अलग अलग स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट को एनालाइज करके कि आपको किस तरीके की फ़ोटोग्राफ़ी करना पसंद है, उस हिसाब से फ़ोटोग्राफ़ी में अपना करियर को स्टैब्लिश कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे, हाँ फ़ोटोग्राफ़र तो मुझे बनना ही है, बट क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती है एक फ़ोटोग्राफ़र बनने के लिए? तो फोटोग्राफर के लिए एक तो क्रिएटिविटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बहुत मैटर करती है। देन आपको टेक्निकल फोटोग्राफी की स्किल्स आनी चाहिए, वो भी बहुत मैटर करता है। देन आप में वो एक डिटेलिंग के लिए आपके वो आई होनी चाहिए, ताकि आप डिटेल्स को कैप्चर कर पाओ। हर फोटोग्राफ में कुछ ना कुछ एक मैसेज पास हो, उस तरह से आपको प्रॉपर फोटोग्राफी का आपको टैलेंट होना चाहिए एनालाइज करने के लिए। एंड उसके अलावा मैं अगर बात करूँ, आपको कॉन्टैक्ट बिल्डिंग आना चाहिए, बिकॉज अगेन अगर आप फ्रीलांसिंग फोटोग्राफी कर रहे हो तो उसमें कॉन्टैक्ट बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए। ये एक बेसिक सेट ऑफ स्किल्स है जो फोटोग्राफी में रिक्वायर्ड है। अगेन अगर टेक्निकल स्किल्स की बात करूँ तो जो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आपको बेसिक आना चाहिए, सो दैट आप अपने फ़ोटोज़ को एडिट करके उसको और अच्छी तरह से उसको डिस्प्ले पे शो कर पाओ। फाइन। तो अब हम देखेंगे हाउ टू बिकम अ फोटोग्राफर। तो फोटोग्राफर बनने के लिए पहले मोस्टली, जब मैंने पहले के टाइम में देखा था, लोग मोस्टली कुछ कोर्सेज वगैरह करते थे। बट अभी के टाइम में अगर आपको एक प्रॉपर फोटोग्राफर बनना है, प्रोफेशनल फोटोग्राफर, सो उसके लिए आपके पास डिग्री कोर्सेज अवेलेबल है, मास्टर्स के अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर डिग्री कोर्सेज की बात करूँ तो 10+2 का उसमें कॉम्बिनेशन चाहिए होता है आफ्टर यू कंप्लीट योर 12th स्टैंडर्ड। उसके बाद आप BSc इन फोटोग्राफी कर सकते हो, या फिर आप BA इन फोटोग्राफी कर सकते हो। उसके अलावा BFA दैट इज़ बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स इन फोटोग्राफी कर सकते हो। ये कुछ बैचलर डिग्रीज़ के आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं अगर आपको एक प्रोफेशनल डिग्री करना है तो। अगर एक बार आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, अगर आप फोटोग्राफी में मास्टर्स करना चाहते हो, सिमिलरली आपके इसमें मास्टर्स के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जैसे MA इन फोटोग्राफी कर सकते हो, आप MSc इन फोटोग्राफी कर सकते हो, या फिर आप MFA इन फोटोग्राफी कर सकते हो, दैट इज़ मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स एंड फोटोग्राफी। तो ये सारे आपके पास प्रोफेशनल डिग्री के करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आगे हम देखेंगे कि कॉलेजेस भी किस तरह से हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस अलग अलग कॉलेजेस होते हैं जो डिप्लोमा कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड करके देते हैं, जो शॉर्ट टर्म 1 ईयर के कुछ होते हैं डिप्लोमा कोर्सेज। एंड उसके अलावा जैसे फोटोग्राफी में बहुत सारे अपडेट्स वगैरह भी आते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली खुद के स्किल्स को डेवलप करने के लिए डिफरेंट शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी कर सकते हो फोटोग्राफी में। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी हेल्प करती है एक फोटोग्राफर बनने के लिए। सो अब अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको एक डिग्री कोर्स करना ही है, तो उसके लिए टॉप कॉलेजेस कौन से अवेलेबल हैं। सो अगर मैं ऑल ओवर इन इंडिया की बात करूं तो डिफरेंट स्टेट्स में कुछ स्पेशल कॉलेजेस हैं फोटोग्राफी के लिए। एक MIT हो जाता है, उसमें BA इन फोटोग्राफी का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है जो 3 ईयर का प्रोग्राम रहता है। एंड वहीं पर आपको डिप्लोमा कोर्सेज भी वो लोग प्रोवाइड करके देते हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, अगर आपने नाम पॉपुलरली सुना होगा, वहाँ पर भी BA इन फोटोग्राफी का कोर्स अवेलेबल है, वहाँ से भी आप कर सकते हो। देन अगर मैं कहूँ लाइट एंड लाइफ अकेडमी है, जो आपको PG कोर्सेज प्रोवाइड करके देते हैं, मास्टर प्रोग्राम्स जो होते हैं उसके लिए, तो आप वहाँ से अपने मास्टर्स के लिए भी जा सकते हो। देन जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट्स का एक यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उसके लिए भी आप वहाँ पे BA कर सकते हो फोटोग्राफी में। अदरवाइज़ अगर आपको BFA करना है उसके लिए भी डिफरेंट कॉलेजेस अवेलेबल हैं।
देन एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न, ये भी एक पॉपुलर कॉलेज है जो आपको इस तरह से डिग्री प्रोग्राम्स अवेलेबल करके देते हैं। फाइन। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था, यही सारे कॉलेजेस एज वेल एज बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स भी अवेलेबल करके देते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सारे कॉलेजेस में डिप्लोमा के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। तो ये कुछ टॉप कॉलेजेस के ऑप्शन मिल जाते हैं आपको अगर आपको एक स्पेशलाइजेशन करना है तो। कुछ कॉलेजेस में एंट्रेंस टेस्ट रिक्वायर्ड होता है, तो वो कॉलेज कि कौन सा आप सेलेक्ट कर रहे हो वो पर्टिकुलरली उस पर डिपेंड करता है। फाइन। अब हम देख लेते हैं कि अगर आपको फ़ोटोग्राफी करना ही है तो उसका ड्यूरेशन कितना होने वाला है, क्या पीरियड लगता है उसके लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप बीएससी या फिर आप बीए अगर इन फोटोग्राफी करते हो तो उसके लिए आपका 3 ईयर का ग्रेजुएशन का प्रोग्राम रहता है, वो डिग्री प्रोग्राम। बट अगर आप बीएफए इन फोटोग्राफी करते हो तो वो जो प्रोग्राम है उसका ड्यूरेशन 4 ईयर्स के लिए होता है। अगेन अगर आप मास्टर ऑप्शंस के लिए जाते हो तो वो 2 ईयर के मास्टर डिग्री ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं। और एल्स अगर आप शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो उसका ड्यूरेशन डिपेंड करता है उस कोर्स के स्ट्रक्चर के ऊपर। बट ऑन एन एवरेज आप 3 मंथ से लेके 6 मंथ्स के शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज का ड्यूरेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। डिप्लोमा कोर्सेज के लिए मोस्टली 6 to 1 ईयर का आपको टाइम चाहिए होता है, 6 मंथ से लेके 1 ईयर का। तो ये होता है ड्यूरेशन अगर आपको फोटोग्राफी में अपना स्किल्स को अपग्रेड करना है तो। जब अभी आप फोटोग्राफी में कोई भी चीज़ें करने वाले हो, जैसे डिग्री ले लो, मास्टर्स ले लो या डिप्लोमा कोर्सेज भी, तो उनके कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो शायद आपको पता होने चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू दिस फील्ड। सो उसका सिलेबस के कुछ मैं टॉपिक्स आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे कि फर्स्ट आपका जो इनिशियल मॉड्यूल रहता है उसमें फोटोग्राफी, उसका ओरिजिन और उसका हिस्ट्री आ जाता है। देन उसके बाद बेसिक्स ऑफ डिजिटल फोटोग्राफी क्या होता है उसके ऊपर आपका एक डिफरेंट मॉड्यूल होता है। देन एप्लीकेशंस ऑफ पोर्ट्रेट फोटोग्राफी होता है, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी होता है, फोटोग्राफी फाइन आर्ट्स होता है, ऑटोमोबाइल फोटोग्राफी होता है, देन फोटोग्राफी ऑफ आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर्स होता है, ऑन लोकेशन फोटोग्राफी होता है, फैक्ट्री एंड कॉर्पोरेट फोटोग्राफी होता है, डिजिटल प्रिंटिंग होता है। देन इसके अलावा भी अगर मैं बोलूँ ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन हैं, जैसे ग्लैमर एंड फैशन फोटोग्राफी हो गया और उसके बेसिक्स हो गए, एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फोटोग्राफी हो गया, उसके ऊपर आपको पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ये कुछ एक बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपको मॉड्यूल्स कवर होते ही हैं अगर आप कोई भी प्रोग्राम ले रहे हो फोटोग्राफी का उसमें। अगर आप सोच रहे हो कि आने वाले टाइम में फ़ोटोग्राफी उस तरह से और किस तरह से डेवलप हो सकता है या उसमें क्या अपडेट्स और ट्रेंड्स आने वाले हैं, तो मैं आपको कुछ रीसेंट ट्रेंड्स बता देती हूँ जो आज के टाइम में या आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा फोटोग्राफी में आपके लिए वो हेल्पफुल रहने वाले हैं एज अ करियर ऑप्शन। सो मैक्रो फोटोग्राफी का भी अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। HDR फोटोग्राफी है, रेट्रो स्टाइल फोटोग्राफी है, देन 360 पैनोरामा है, देन पॉइंट एंड शूट साइज DSLRs के जो होते हैं उसमें भी आपका काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा करियर स्कोप बन सकता है। ड्रोन फोटोग्राफी का भी अभी बहुत ज़्यादा स्कोप चल रहा है। तो अगर आप फोटोग्राफी में कुछ स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो तो आप रीसेंट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अपने इंटरेस्ट को एनालाइज करके इसमें से भी कोई एक टॉपिक में या फिर कोई एक स्ट्रक्चर को आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं कि कॉलेजेस के या ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूँ फोटोग्राफी में अगर आपको करियर बनाना है तो उसके लिए आपका कॉस्ट कितना जाएगा, फीस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो अगर डिग्री प्रोग्राम्स की बात करूं तो स्टार्टिंग विद 10,000 पर ईयर इस तरह से एंड टिल 7 lakhs इतना आपका कॉस्ट जाता है अगर आप एक डिग्री प्रोग्राम कर रहे हो तो, डिपेंडिंग अपॉन आप कॉलेजेस किस तरह से सिलेक्ट कर रहे हो। मास्टर्स प्रोग्राम की बात करूं तो वहाँ पे 50,000 से लेके ऑलमोस्ट 6 lakhs तक वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर जाता है। और डिप्लोमा कोर्सेज की बात करूँ तो अप्रॉक्स 40,000 से लेके 4 lakhs तक के कोर्सेज अवेलेबल है फोटोग्राफी में। ये एक एवरेज फीस स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ। एंड अदरवाइज अगर आप शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज करते हो तो बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पे। अगर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक दे दूँगी अगर मुझे कुछ ऐसा मिलता है तो फ्री कोर्सेज अवेलेबल। उसके अलावा शॉर्ट टर्म कोर्सेज की बात करूँ तो 3,000 4,000 से स्टार्ट हो जाता है टिल 1 lakh, ये तरह से सर्टिफिकेट कोर्सेज अवेलेबल है फोटोग्राफी में। अब अगर आप फोटोग्राफर बनते हो तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये कि आप प्रॉपर एक फ्रीलांसर फोटोग्राफर बन लो, आप कॉन्ट्रैक्ट्स लो और उसके बाद उस पर वर्कआउट करके आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको एक प्रॉपर जॉब करना होता है।
तो अगर मैं जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर आप कॉलेजेस से करते हो तो वहाँ पे कुछ कैंपस के ही थ्रू रिक्रूटमेंट्स भी होते हैं। अदरवाइज भी अगर आपको काम करना है तो कुछ टॉप रिक्रूटर्स हैं जो फुल टाइम फोटोग्राफर्स को हायर करते हैं। तो अगर मैं उन कंपनीज़ की बात करूँ तो एक नेशनल जोग्राफिक एक कंपनी होती है, वहाँ पे भी हायरिंग होती है। फूड पांडा में हायरिंग होती है, इंडिया टाइम्स में होती है, जोमेटो में होती है, मलबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स में होता है, नेटफ्लिक्स भी फोटोग्राफर्स को हायर करते हैं। तो ऐसी कुछ ये टॉप कंपनीज़ हैं जो फोटोग्राफर्स को हायर कर रहे हैं। अब बात आ जाती है रेम्यूनरेशन की। तो रेम्यूनरेशन वाइज अगेन यही क्राइटेरिया होता है कि अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आपके पास अनलिमिटेड अर्न करने का पोटेंशियल वहाँ पे मिल जाता है। आप जितना फोटोग्राफी कर रहे हो, जितने प्रोजेक्ट्स ले रहे हो, जितने क्लाइंट्स के साथ वर्क कर रहे हो, अकॉर्डिंगली आपका पेमेंट हो जाता है। बट अगेन आपको एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाने की बहुत यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज अगर आप कहीं पर भी अगर आपको क्लाइंट से मिलना है, वो लोग पहले देखते हैं कि आपके पिछले काम क्या क्या आपने किए हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको एक पोर्टफोलियो आपका अट्रैक्टिव बनाना है, उसी के बेसिस पे आप जो भी अपना पिच है वो रख सकते हो। फाइन। एंड अदरवाइज अगर आप एक फुल टाइम फोटोग्राफर हो तो आपको जो बेसिक सैलरी होता है वो अप्रॉक्स 25,000 से लेके 35,000 तक स्टार्टिंग सैलरी होता है। अगेन डिपेंडिंग अपॉन आपका विद एक्सपीरियंस वो सैलरी जो आपका होता है वो बढ़ जाता है। अप्रॉक्स 50,000 60,000 तक आपका जो सैलरी रेंज है वो आप एवरेजली एक्सपेक्ट कर सकते हो एज अ फोटोग्राफर, एज अ फुल टाइम फोटोग्राफर। तो आज के लिए बस इतना ही। फ़ोटोग्राफी का बेसिक क्या था टू टिल अगर आपको बनना है तो आप किस तरह से बन सकते हो, मैंने ये सारे पॉइंट्स अगेन कवर कर दिए हैं। अदरवाइज़ भी अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं, अगर आपको कॉलेज सिलेक्शन में कोई डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, कुछ भी डाउट्स है आपके, तो आप अगेन कमेंट सेक्शन में सब कुछ मेंशन कर सकते हो, वहाँ पे आपको टाइमली रिप्लाई भी मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और भी आने वाले जितने भी वीडियोज़ है उसका आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिले। और ये वीडियोज़ को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, बिकॉज बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनको नहीं पता होता है कि फ़ोटोग्राफी में ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो आप जितना शेयर करोगे उतना ये नॉलेज स्प्रेड होगा एंड हमें भी और मोटिवेशन मिलेगा ऐसे वीडियोज़ आगे और बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच।